30 नंबर पेज, गाथा नंबर 33। मोह विजेता की बात चल रही थी। प्रथम अवस्था में मोह का तिरस्कार, द्वितीय अवस्था में मोह विजेता और तृतीय अवस्था में मोह क्षीण, मोह का नाश ही हो जाना। पहले हम स्वरूप को जब जानते हैं, पदार्थ के स्वरूप को जानते हैं, तो मोह का तिरस्कार होता है, मोह घटता है, तिरस्कार होता है। फिर मोह विजेता बनते हैं। पहले मोह का तिरस्कार हुआ चौथे गुण स्थान में, फिर चारित्र को अंगीकार किया तो मोह विजेता बने। चारित्र में भी अनेक प्रकार की क्वालिटियां हैं, सामायिक चारित्र, छेद स्थापना चारित्र, सूक्ष्माप्राय चारित्र, यथाख्यात चारित्र। तो जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ता जाता है, उस आत्मा को उस चारित्र का नाम मिलता है और वह धीरे धीरे मोह विजेता बनता जाता है। कल किसी ने पूछा था कि मोह, राग और द्वेष, इसमें क्या अंतर है? मोह मवेदम परिणाम है, मेरा ऐसा भाव, ये मोह का भाव है। और मेरी वस्तुओं में यह अच्छा है, स्नेह परिणाम, यह मेरा वस्तु है, मोह है, और ये मेरा अच्छा वस्तु है, ये मेरा राग। सबको दे दो, वहाँ पीछे ले जाओ जो भी रह गए। ये मकान मेरा है और बहुत अच्छा है, ये पड़ोसी का मकान है पर मेरा नहीं है, पर बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए, राग और द्वेष मोह की संतान हैं। मोह की क्या है? संतान है। ये गाड़ी बहुत अच्छी है पर मेरी नहीं है, तो मोह नहीं है, पर राग का परिणाम है, अच्छी है। तो राग तो रति और अरति नो कर्म का हो जाता है। क्या हो जाता है? नो कर्म में भी नो कषाय, नो कर्म में नो कषाय, नो कषाय में भी रति और अरति भाव आते हैं। हास, भय, शोक, जुगुप्सा, रति, अरति, ऐसे परिणाम आते हैं ना। किसी से रति करना, राग करना, स्नेह करना, और किसी से, तो व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, तो व्यक्ति वस्तु में स्नेह अस्नेह का परिणाम आना। क्रोध, मान, माया, लोभ, यदि इनका सूक्ष्मता से वर्णन करें तो ये भी राग और द्वेष ही हैं। ठीक है? क्रोध और मान जो है वो द्वेष है, माया और लोभ जो है वह राग है, ऐसा आचार्यों ने घटित किया है। तो राग और द्वेष और मोह, ये माइक बहुत अच्छा है पर मेरा नहीं है, तो इसके टूटने फूटने से मुझे कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा राग का परिणाम आएगा, बताओ पड़ोसी का नुकसान हो गया, अच्छी बात नहीं है, ऐसा हो गया, ठीक नहीं है, ऐसा राग का परिणाम आया। पर जैसा मोह के परिणाम में तुम्हारा परिणाम आता, क्योंकि मोह के परिणाम में हम उसमें एकत्वपना जोड़ लेते हैं। ठीक है ना? पड़ोसी के बच्चे को चांटा लगे तो क्या होगा? देखो बेटा, अच्छी बात नहीं है, नहीं करना चाहिए। और अपने बेटे को चांटा लगे तो मोह प्लस राग, ये मेरा है और मेरा बेटा बहुत अच्छा है, वो गलती नहीं कर सकता है, ऐसा उसके प्रति राग भी है। तो दोनों चीज़ आ गई, मेरा परिणाम और
राग रूप परिणाम। तो अच्छा और बुरा ये राग और द्वेष। अच्छा, ये अच्छा है, ये बुरा है, राग और द्वेष। और ये मेरा है, ये मोह का परिणाम। वैसे ये मोह का जो परिणाम है वो दर्शन मोह में जाता है। कौन से मोह में जाता है? अपन मोह के दो भेद करते हैं ना, दर्शन मोह और चारित्र मोह। तो दर्शन मोह के परिणाम में जाता है कि ये मैं हूँ और ये मेरा है, ऐसा जो भाव अंतर में बैठा हुआ है। तो दर्शन मोह का तो अभाव हो ही जाना चाहिए। दर्शन मोह का अभाव होगा तो मिथ्यात्व का अभाव हो गया, ठीक है ना। अब मात्र राग द्वेष बचा। क्या बचा? राग द्वेष। कथन में मेरा है पर मान्यता में मेरा अब नहीं है। अब मात्र राग द्वेष के परिणाम बचे, अच्छे और बुरे के। ये वस्तु अच्छी है, ये वस्तु खराब है, ऐसे परिणाम। और इसकी कमी होते 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 वो सम्यक चारित्र प्रकट हो जाता, वो मोह विजेता बनते जाता। वो राग द्वेष वाला मोह है, एक श्रद्धा वाला मोह और एक चारित्र वाला मोह। कौन सा वाला मोह? एक श्रद्धा में बैठा है ममेदम परिणाम, ये मैं हूँ और ये मेरा है, वो तोड़ना बहुत ज़रूरी है। वो प्रतीति, वो खोटी अनुभूति, वो तोड़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि श्रद्धा वाली जो चीज़ है वो बहुत खतरनाक है, ठीक है ना। कि शरीर में हूँ, परद्रव में हूँ, ये मेरा है, तो ये श्रद्धा ही तो है तुम्हारी। ये मेरा मित्र है और उस वो है तो मैं हूँ, ऐसा जो तुम्हारी श्रद्धा है। और जिस दिन विश्वास खत्म होता है तो श्रद्धा क्या हो जाती है? बिल्कुल अलग हो जाती है। तो ठीक है ना। तो श्रद्धा जैसी बैठ गई वैसा तुम्हारा ज्ञान काम करने लगता है। तो आचार्य वन कह रहे हैं कि पहले मानता पे तो कुठाराघात किया गया है, कि तुम्हारी सबसे पहले मानता पे कुठाराघात है कि संसार का एक परमाणु भी तेरा नहीं है। पहले तो इस बात को स्वीकार कर, श्रद्धा रख। अब परमाणु से बनी हुई वस्तु में जो तू राग द्वेष करता है कि मुझे ये पसंद है, ये पसंद नहीं है, अब उसमें कमी ला। अब चारित्र वाला मोह समाप्त होगा, ठीक है ना। कौन सा वाला? चारित्र। तो मान्यता तोड़ना, क्या तोड़ना? मान्यता को तोड़ना, ये सम्यक दर्शन है। क्या है? और राग द्वेष के भावों को तोड़ना, ये सम्यक चारित्र है। तो पहले, सबसे पहले हम लोग पुरुषार्थ किसके करते हैं? किसी करते हैं? मान्यता, मान्यता पर कि जगत मेरा है, मैं जगत के लिए हूँ, जगत मेरे लिए है, ऐसा जो परिणाम है। बेटा मेरे लिए है, मैं बेटे के लिए हूँ, ऐसा जो परिणाम है। ये मान्यता का अभाव होना जरूरी है। और ध्यान रखना, मान्यता एक क्षण में टूट जाती है। अभी कुमारी लड़की की शादी हुई, अब कुमार की मान्यता खत्म हो गई, अब मैं तो सुहागिन हूँ। तो अब वो सुहागिन अपने आप को मानने लगती है। रूप रंग वही है, नाम वही है, लड़की वही है, सब कुछ वही है। क्या चेंज हो गया? चेंजिंगता किस में आ गई? मान्यता में आ गई कि अब मैं ये नहीं हूँ, ठीक है ना। जैसे एक अभिनय करने वाला व्यक्ति, जेंट्स सीता का रोल कर रहा हो, पुरुष जो है सीता का कलाकारी अदा कर रहा हो, तो सीता के कलाकार के अदा करते हुए में भी अपने को सीता नहीं मानता अथवा अपने को स्त्री नहीं मानता, अनुभव तो पौरुष का ही करता है, पर काम कैसे कर रहा है? ऐसे ही मनुष्य पर्याय में या किसी अवस्था में रहते, स्त्री पुरुष में रहते हुए अपने को स्त्री पुरुष की मान्यता नहीं, पर पदार्थ रूप होने की मान्यता नहीं, मैं एक चैतन्य द्रव्य हूँ, स्वतंत्र हूँ, ऐसी मान्यता लाता है। ये जो उसकी मान्यता में आ गया वो सम्यक दृष्टि बन गया। करता है, लेकिन अपने पौरुष को नहीं छोड़ता। आप करके देखना कभी, एक आध 10 लक्ष्य पर उनको प्रोग्राम कराना है, इनसे सेठानी को बनाने। सेठानी तो बन जाएंगे बढ़िया, इनको बढ़िया सेठानी बनाना, सजाना बढ़िया फर्स्ट क्लास, और डायलॉग भी बोलेंगे ऐसा, सेठानी जैसे रोल भी करेंगे, सब कुछ बोलेंगे, लेकिन सब रटा रटाया स्क्रिप्ट है। क्या है?
जो स्क्रिप्ट लिखी गई है उसके माइंड में वो स्क्रिप्ट है, मुझे ऐसा बोलना है, ऐसा करना है, ऐसा रोल अदा करना है। वो रो भी रहा है तो रो नहीं रहा है, वो हंस भी रहा है तो वो हंस नहीं रहा है, वो डर भी रहा है तो वो डर नहीं रहा है। जल चित्र में जो तुमको दिखाया जा रहा है वो तो एक भ्रम जाल है। कौन सा जाल है वो? भ्रम जाल है। तुमको लगा वो डर रहा है, डर नहीं रहा, वो तो डरने का एक्शन कर रहा है, उसको कैच कर दिया गया कैमरे में। तुमको लगा रो रहा है, रो क्या रहा है, वो तो वैक्सीन को दवाई डाली, आँख में डाली और वो आंसू निकल रहे और ऐसे ऐसे किया, वो कैमरा में लट गया। तो तुम बोला रो रहा है, वो रो कहाँ रहा है? तो वो कोई भी चीज़ अंदर जाकर के अभिनय नहीं करते हैं लोग। जो बिल्कुल स्क्रिप्ट लिखी गई है उसको बोलना है, उसको पढ़ना है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो अपने बच्चों ने यहाँ पर प्रोग्राम किया था, ये चातुर्मास आया, तो वो उन्हें रटा, उन्होंने बोला, अभिनय किया, हाथ चलाया, पैर चलाया, लेकिन वो फीलिंग करें ज़रूरी नहीं है, फीलिंग नहीं होती। फीलिंग लाता है पर होती नहीं, फीलिंग लाता है वो होती नहीं है, एक्टिंग है। जैसे बोलते कि अब कोई मुनि बनने की एक्टिंग करे, मुनि बनने की क्या करे? एक्टिंग करे। आप करके देख लेना, आपका घर है, आपका कमरा है, ताला लगा लेना, बंद कर लेना और मुनि की एक्टिंग करके देखना, तो फीलिंग ही नहीं आएगी। ब्रह्म गुलाल ने की कहाँ? एक्टिंग की थी, एक्टिंग की थी, क्या की थी? और बाद में वो मुनि बन गया था, बाद में मुनि बना था जब उसे पता चले कि नहीं सच तो यही है। खेल खेल में धर्म तो हो सकता है पर धर्म में खेल नहीं हो सकता। तो खेल खेल में आप फैंसी ड्रेस कुछ भी कर लो, लेकिन अब किसी को श्री कृष्ण बना दे, श्री कृष्ण अनुभव थोड़े हो गया। किसी को राम को बना के धनुष बाण बना दे, धनुष बाण की फीलिंग थोड़ी हो गई। ठीक है, आप अपने आप को मानने लग जाओ तो बात अलग है, पर होता कुछ भी नहीं है। ऐसे ही हम संसार में अपने आप को मानने तो लगे कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं युवा हूँ, मैं बालक हूँ, मैं जैन हूँ, मैं अजैन हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं द्वारकावासी हूँ, मैं दिल्ली वासी हूँ। ये तुम्हारी मान्यता में तो आ गया है पर तुम हो नहीं। तो तुमने अपना भ्रम जाल ऐसा फैला रखा है। आचार्य भगवान कहते हैं कि चारित्र संबंधी वाला मोह अलग है और दर्शन मोहनी वाला समय अलग। दर्शन मोहनी वाले मोह में तो कैसा है, दो द्रव्य एकत्व को प्राप्त है। किसमें? चारित्र मोह वाले में ऐसा नहीं है। चारित्र मोह वाले में दो द्रव्य एकत्व को प्राप्त नहीं है, दो द्रव्य भिन्न भिन्न है, उनमें राग द्वेष करता है। मकान भिन्न है तो वो मकान संबंधी राग करता है, पुत्र अलग है तो पुत्र संबंधी राग करता है, पर एकत्वपना नहीं। और यदि एकत्वपना आ रहा है बेटे में तो वो दर्शन मोह का है, श्रद्धा वाला। कौन सा वाला है? एक सामान्य गुरु भी हैं, चेलों का ध्यान रखते हैं, शिष्यों का ध्यान रखते हैं, चलो समय का टाइम होगा, समय करना है, तुमको ये त्याग करना है, तुमको ये करना है, तो उनको भी राग है, बिना राग के ध्यान नहीं रख सकते। कोई भी गुरु अपने शिष्यों का बिना राग के ध्यान रख ही नहीं सकता। ठीक है ना, ध्यान रखते हैं, व्यवस्था बनाते हैं, अनुशासन करते हैं, लेकिन इससे मेरा अस्तित्व है, उसका मेरे से अस्तित्व है, ऐसा वाला मोह नहीं है। 1 मिनट के अंदर चलता करते हैं, आँख भी नहीं उठाएंगे, उठो यहाँ से अभी बिहार कर जाओ। ठीक है ना, मोह से विलीन हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो राग से तो अलग हुए, जो रागांश का परिणाम था वो अलग हुआ, लेकिन श्रद्धा में तो भिन्न भिन्न तत्व हैं, भिन्न भिन्न जीवन हैं, भिन्न भिन्न परिणाम हैं, भिन्न भिन्न कार्य हैं, ये सब भरा हुआ है। और ऐसा रहे तो सम्यक दृष्टि, और राग खत्म हो जाए तो सम्यक चारित्र। कितना सरल है बताओ, इतना इजी है बिल्कुल। बोलने में नहीं, इसको हम लोग क्या करते, चिंतन नहीं करते। ये देखो जितना भी घुटाई होगी चिंतन से होगी भैया, जितना जो डीप में चिंतन जाएगा। कल मैंने कहा था ना, अमरचंद स्वामी क्या कहते, बोले मुझे तुम 6 महीने दे दो, बस ज़्यादा नहीं, अपनी लाइफ के सिर्फ 6 महीने दे दो। 6 महीने सिर्फ तत्व पढ़ो, तत्व का चिंतन, तत्व पढ़ो, तत्व का चिंतन, और उसको अनुभव करो बस।
6 मंथ में ही पूरा जीवन का सार निकल के आ जाएगा। फिर तुम्हें अच्छा लगे तो स्वीकार करना, ना लगे तो तुम जहाँ थे वही रहना। ठीक है, तो एक क्षण में अंदर से चीज़ निकल जाती है।